पड़वा के तेरे बिस्तर मार दे। क्या लोकतंत्र है भाइयों? किस चीज का लोकतंत्र है? ये सुने किस चीज का लोकतंत्र? CJP कॉकरोच जनता पार्टी। मेरे तो ये बात का उत्तर दे दे भाई। तन्ने कंपैरिजन हमारे देश की नेपाल तक कर दी, बांग्लादेश तक कर दी, अफगानिस्तान ही कर दी, यूरोप तक क्यों ना करी? ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने क्या बात आपने? ये मैंने बारे में ये मैंने नहीं, गलत हुआ है। सब मैंने नहीं, नेता कर रहे हैं नेता। भाई मैं भी सवाल पूछूं हूँ, विकसित देश क्यों ना करी कंपैरिजन भाई? तने मार नहीं चाहिए कंपैरिजन क्यों हो भाई? First of all, we are not cockroaches. We are future of India. CJI ने कह दिया we are cockroaches. It doesn't mean we are cockroaches. शर्म किस चीज की कॉकरोच कहने में? हमें तो मुझे कोई शर्म नहीं है. I'm stating myself as a cockroach. पिछले हफ्ते एक लड़की अपने माँ बाप को एक छोटा सा खत लिखती है कि मैंने पिछला एग्जाम बहुत अच्छा दिया, अब री देने की मेरी ताकत नहीं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन जब कवि अपना पाला बदल लेता है तो वो कवि नहीं रहता। कुमार विश्वास दोगला है। कैसे दोगला हुआ? ये बताइए, जैसे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान से आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगी? नहीं लगता भाई, तो वो देंगे ही नहीं। विराट पड़वा के तेरे बिस्तर मार दे। क्या लोकतंत्र है भाइयों? किस चीज का लोकतंत्र है? ये सुने किस चीज का लोकतंत्र? क्या कह रहे थे कि ये बीजेपी, ये आरएसएस क्या मांगे आप? सर सिर्फ इतनी सी मांग है कि बच्चों ने पढ़ाई करी, साल भर एग्जाम दिया, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार हो चुका है कि पेपर लीक हो चुके हैं। नीट का भी पेपर रिपीट हो चुका है, एसएससी के में भी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके काले चिट्ठे दुनिया को दिख चुके हैं। इनकम्पिटेंट, बिल्कुल एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं और ये लोग कहते हैं हम लोग विश्व गुरु बन गए। ठीक है, हम 10 चीजों में होंगे, बट ये बच्चे जो है ये वोट नहीं दे पाते हैं। अगर वहां पर वो कह रहे हैं कि वोटिंग प्रक्रिया हटा दो, 18 साल से कम का बच्चा नहीं दे सकता, पर वो एग्जाम देता है ना, वो नीट का एग्जाम 17 की उम्र में देता है ना। अब वो जब अपने लिए कुछ चाहे कि भाई मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। पिछले हफ्ते एक लड़की अपने माँ बाप को एक छोटा सा खत लिखती है कि मैंने पिछला एग्जाम बहुत अच्छा दिया, अब री देने की मेरी ताकत नहीं है, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मुझे माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ। वो बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है, मध्य प्रदेश की लड़की, वो कह रही है कि मैंने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, बल्कि एनटीए ने, इस देश की सरकार और सिस्टम ने, एजुकेशन सिस्टम ने बच्ची का भरोसा तोड़ा, उसके पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा। और ये कुछ चुनिंदा सिलेक्टिव एग्जांपल्स है जो हमारे पास मीडिया में आ गए हैं। हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं जो बच्चे डिप्रेशन में, अगर किसी ने सुसाइड नहीं किया तो शायद वो न्यूज में ना आए, लेकिन बच्चे क्या क्या कर ले रहे हैं अपने साथ। बताइए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आप नॉर्मल क्यों नहीं हो जाते? नॉर्मल नहीं हो जाते का क्या मतलब? 17 बच्चों ने सुसाइड किया, कोई बड़ी बात नहीं है। हम नॉर्मल क्यों नहीं हो जाते? क्या नॉर्मल? जैसे कि ये सरकार की नजर में तो कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, तो आप भी नॉर्मल हो जाइए, क्या जरूरत है प्रोटेस्ट करने की? वही ना, सरकार को सिर्फ, मैं अब आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। एक 18 साल से ऊपर के लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में हर बार इलेक्शंस में आता है, केवल वो वोट कर सकते हैं। उसमें उनकी बैरिकेडिंग और कैटेगराइजेशन होती है, ये हमारे नहीं है, तो जो नहीं है उनको लाने की कोशिश की जाए। ये जो 18 से नीचे के हैं वो तो कहीं से भी किसी भी आइडियोलॉजी से आए, वो तो वोट ही नहीं कर सकते। उनके लिए नॉर्मल अगर आज हो जाएंगे, उनको तो सिर्फ वोट से मतलब है। 18 से नीचे के किसी भी इंसान से वो क्यों पूछेंगे, क्यों सुनेंगे? आप इतने सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार कहती है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और नेपाल से हमारे शिक्षा जो है ना बहुत अच्छा है, अर्थव्यवस्था अच्छा है, तो आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है सब? भाई अगर हमारा अमेरिका से भी ज्यादा अच्छा हो जाए ना, तब भी मुझे दुख है कि वो बच्चे चले गए और हमारा देश एक एग्जाम नहीं कंप्लीट करवा पा रहा है ढंग से। आपको ये चीज नहीं लगता? आप कौन सी, आप पूरी 12वीं कंप्लीट किए होंगे, आपने उसके बाद ग्रेजुएशन की होगी। मैं खुद जर्नलिज्म का ग्रेजुएट हूँ, मीडिया एंटरटेनमेंट में MBA किया, आज अपना खुद का एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ जो मीडिया लाइन के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो सवाल पूछने की जरूरत थी वो पूछे नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि नॉर्मल क्यों नहीं कर लेते, मैं बस इतना कह रहा हूँ उनके लिए नॉर्मल करना आसान है कि वो तो वोट ही नहीं देंगे, उनको मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, वो आज वोट ही नहीं डाल रहे, तो उनके आज क्या टेंशन लेने की जरूरत है? एक बात बताइए, आप कॉकरोच है ना? मेरे तो ये बात का उत्तर दे दे भाई। तन्ने कंपैरिजन हमारे देश की नेपाल तक कर दी, बांग्लादेश तक कर दी, अफगानिस्तान ही कर दी, यूरोप तक क्यों ना करी? ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने क्या बात आपने? ये मैंने बारे में ये मैंने नहीं, गलत हुआ है। सब मैंने नहीं, नेता कर रहे हैं नेता। भाई मैं भी सवाल पूछूं हूँ, विकसित देश क्यों ना करी कंपैरिजन भाई? तने मार नहीं चाहिए कंपैरिजन क्यों हो भाई? मारे तो नीचे देश उनका क्यों कंपैरिजन कर? यूरोप तक करना है, नेता से पूछिए। अरे यार नेता की बात बताई, बड़ा आवाज जाओ है या सारे फैले जब तुम तो आवाज जाएगी ना जा। सवाल तू पूछ जा है, उत्तर मैं तेरे तो दूंगा, नेता तो ना दूं। नेता सवाल पूछा तो नेता जब उत्तर दूंगा भाई मैं। तेरे सवाल पूछा तेरे तो उत्तर दे। एक बात बताइए, आप भी कॉकरोच है?
नहीं, बात हम लोग बता सब सुन। इंडियंस हैं, हम सब इंडियंस हैं। मैं आपको कॉकरोच का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमारे सीजेआई ने कटाक्ष में ही, भले ही कटाक्ष में ही कहा हो, उन्होंने कहा कि ये लोग जो एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिव, ये वर्ड बोला है उन्होंने, आरटीआई एक्टिविस्ट, ये जो सड़क पे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं बातें करने के लिए, ये कॉकरोच पैरासाइट्स है। ये उन्होंने तंज कसा, उनके तंज को हमने बढ़ाया। हमने कॉकरोच वर्ड का इजाद नहीं किया कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाएंगे। अगर वो हमें कॉकरोच कह रहे तो हम तो उन्हीं की हामी में हाँ बना रहे हैं कि आप हमें कॉकरोच कह रहे हो, तो ये कॉकरोचों की जनता है। और अगर हम लोग मिलकर के अगर देश के पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी सिस्टम है वो कहता है पार्टी बनाने की जरूरत है, व्हाई नॉट सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि होना चाहिए, हाँ लेकिन जी। जो बीजेपी का जो कुछ नेता मंत्री हाँ हैं, जी। कुछ प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि आप कितने भी कॉकरोच हो जाए, हमारे पास हीट है। क्या कहेंगे इसको लेकर? तो उनके यही पास नीट का बिल्कुल पेपर उनके कराने के पास लिए कोई उनका वो जो नहीं हिट है, उनका जो हिट है, उनका जो हिट है वो यहाँ पर खड़ी उनकी फोर्स है। भले ही उनके खुद के बच्चे परेशान हुए इन सब चीजों की वजह से, उनकी नौकरी है, यही उनका हिट है। ईडी उनका हिट है। ये सारे के सारे जो सिस्टम के अंदर एजेंसीज बिठा रखी है। आपने कभी सुना है किसी देश में कि बच्चों का एग्जाम खराब करने की वजह से जब वो सड़क पे आवाज उठा रहे थे तो पुलिस ने बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को डिटेन कर लिया? क्या वो पुलिस वाले जिसने भी ये डिसीजन लिया होगा उससे पूछो क्या उसका दिल ये कह रहा होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके खुद के भी बच्चे हैं। प्रशासन तो कह रहे हैं कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दंगा दिखाई दे रहा है, आप चारों तरफ, आपका ये कैमरा पर्सन है, आप इनको कहिए यहाँ चारों तरफ दिखाए। पहला प्रोटेस्ट है कि नहीं? हर जगह इंटरनेट पे अगर प्रोटेस्ट वर्ड सीजेपी के आजू बाजू लिखा है तो उसके पीछे पीसफुल लिखा हुआ है। शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं हम। और क्या हमें कोई, अभी आज पहला दिन है, आप समझिए इस देश में, जब भारतीय जनता पार्टी जो आज 12 साल से सेंटर में बैठी है, वो भी शुरू में आई थी 2 सीट के साथ आई थी। कितने डेकेड्स लगा दिए, दशक लगा दिए। हमारा पहला महीना है ये, आज पहला 6 जून को पहला हमारा प्रदर्शन है। ये पीसफुल प्रदर्शन है। आगे हम देखेंगे कि हमको पार्टी बदलनी है, देश की सरकार बदलनी है। आज हम जो मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए जो हुआ है, और उसके लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। एक बात बताइए, आपने डबल बार जी लगाया है, क्या लगता है भय है आपके अंदर? नहीं, भय नहीं है। हम फिर भी भले किसी से अग्री करें या डिसअग्री करें, हम में एक सर्टेन तमीज है। बड़े हैं वो उम्र में, मैं ये मानता हूं कि शायद वो भी नहीं चाहते होंगे गलत हो, लेकिन उनके बस की नहीं है इसको ठीक से करवा पाना। एक बात बताइए, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये सिर्फ एक मूवमेंट बन करके रह जाएगी, ये एक्चुअल पार्टी बनेगी? ये आप सब पर निर्भर, सिर्फ मुझ पे नहीं। आप भी तो नागरिक हो ना, आप बाहर से थोड़ी आए हो। आपके भी भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे। ये हम सब पे मिलकर, मैं क्या अभिजीत दीपके का भाई लग रहा हूँ या फिर वो मेरा रिश्तेदार लग रहा है? उसने एक बात कही जो मुझे अच्छी लगी। मैं आज अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने जर्नलिज्म की ग्रेजुएशन करी है, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे सही बात के लिए खड़े हैं। अब वो किससे मिला, शर्जील इमाम से मिला, या फिर वो पाकिस्तान से मिला, या फिर वो यूएसए से मिला, या किसी एलियन से जाके मिलके आया, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये एक अकेला आदमी है। आप बताइए इतिहास में 1 महीने के अंदर किसी भी फॉर्मेट को लेकर के इतना बड़ा जुट, 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ लोग किसी बात पे 1 महीने के अंदर जुट हुए हैं? नहीं हुए। ये बताइए, जैसे कि अभी धर्मेंद्र प्रधान से आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगी? नहीं लगता भाई साहब, वो देंगे ही नहीं, वो देंगे ही नहीं। कारण बताइए, आपने बहुत बड़ा सवाल का जवाब दे दिया। पे जो रेंगती नहीं है, वो क्या करेंगे? हमको बना देंगे एंटी नेशनल के। ये तो वो है जी, ये तो वहाँ से आए थे, इनकी फंडिंग पाकिस्तान से, इनकी फंडिंग वहाँ से हो रही है, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। ऐसा क्यों किया जाता है? ये हमको दबाने के लिए, हमको दबाने के लिए भाई साहब। क्या लगता है इस बार का कॉकरोच दबेगा? भाई स्टूडेंट दबेगा तो नहीं। कॉकरोच कभी दबा ही नहीं है। कॉकरोच आज तक दबा है क्या? कॉकरोच कभी खत्म हुआ है? कॉकरोच कभी खत्म हुआ नहीं, ना खत्म होगा। लेकिन कॉकरोच अब इकट्ठा हो गए, अटैक कर दिया, और ये इनकी दिशा और दशा सारी बदल दी। लेकिन नेतागण का कहना है कि हर कॉकरोच का जो है ना एक दवाई है। क्या दवाई है? हिट लेकर के आ रहे आज हैं। तक तो कॉकरोच कभी खत्म नहीं हुआ, ना मच्छर खत्म हुआ, ना कॉकरोच खत्म हुआ। शायद ये कॉकरोच नीचे बैठ जाए, ये बैठ जाए, शायद ये बैठ जाए, पर क्या खत्म हो जाएंगे? कॉकरोचों की आबादी खत्म हो जाएगी? क्या कहेंगे मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट कॉकरोचेस, वी आर फ्यूचर ऑफ इंडिया। सीजेआई ने कह दिया वी आर कॉकरोचेस, इट डजंट मीन वी आर कॉकरोचेस। सर, मैं किस चीज की कॉकरोच कहने में? हमें तो कोई मुझे कोई शर्म नहीं है। आई एम स्टेटिंग माई सेल्फ एज अ कॉकरोच, बट दिस कॉकरोच विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया नाउ। वी वांट चेंज एंड वी विल हैव दिस। We will have this. 32 करोड़ युवा रोड पर है आज, इस बीजेपी की पॉलिसी की वजह से।
जो जाति धर्म के नाम पे बांट रही है, ये सिर्फ उनका बेवकूफ़ बना रही है। इनके बच्चों के लिए सब कुछ है, इनके बच्चों के लिए विदेश में सब शिक्षा, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे भिखारी बना दिए इन्होंने। उनको मतलब कैसे होगा जब यहाँ के वो पढ़ते ही नहीं है यहाँ पे, जब वो यहाँ पे पढ़ते ही नहीं है, उनको एजुकेशन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से कैसे मतलब होगा? वो उनके बच्चे थोड़ी सफर कर रहे हैं। आप किसी भी मंत्री का बेटे को आप देखो, बच्चों को देखो, वो इस देश में पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो नो द रियलिटी ऑफ द कंट्री। तो नेता करेंगे पूरा देश हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को अच्छे से रखेंगे, स्वास्थ्य के अभी तो देश का बच्चा यहाँ पर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे? स्कूल खत्म कर दिए, अगर भारत में उनके बच्चे हैं तो उनके खुद के बच्चे क्यों बाहर की लेके बैठे हुए हैं? ये तो बताओ मेरे को। उनको भारत से लेना देना होता है तो खुद के बच्चों को क्यों दिलाई बाहर की नागरिकता उन्होंने? भाई उनके साथ एक दिखा दो मंत्री इसका बच्चा भारत में पढ़ रहा हो, सबके बाहर पढ़े, यूरोप में किसी का अमेरिका, किसी का लंदन पढ़ा, किसी का, बताओ ना उनको क्या फर्क पड़ेगा? हम रोड पे आए, मरेंगे, कटेंगे, हम मरेंगे ना, उनके बच्चे तो बाहर चढ़े, उनके बच्चे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वही तो बार बार एक हिट का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। ये जो है ना कई नेता का नहीं बोले हैं, अभी से जो है ना लगातार। एक नेता का नाम बता सकते हैं? देखिए मैं नहीं बता सकता, जिनने हिट का, मैं नहीं बता सकता। ये चीज आप नेट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा। कुमार विश्वास, मैं बताता हूँ। कुमार विश्वास ने सबसे पहले कहा है कि हमारे पास हिट है। कुमार विश्वास है कौन? वो है क्या? ठीक है जी, वो पहले अपने आप को कवि कहता था, कवि के बाद वो पॉलिटिक्स में चला गया, पॉलिटिक्स से फिर वो वापस आज धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। एक कवि को क्या कभी शोभा देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन जब कवि अपना पाला बदल लेता है तो वो कवि नहीं रहता। कुमार विश्वास दोगला है। कैसे दोगला हो रहा है? बिल्कुल, कवि की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो कोई पार्टी नहीं होती जो कवि होता है, उसके लिए हम सब भारतीय हैं और भारतीय को मान सम्मान करना चाहिए। कुमार विश्वास कई बार कहते हुए दिख गए हैं, जैसे कि अलग अलग तरह से वो बातें बनाते, कहते हैं हम सच के साथ और सही के साथ हम जुड़ करके रहते हैं। सही के साथ होता है, यहाँ खड़े नहीं मिलते आपको आज। हाँ बिल्कुल, ये भाई ने सही कहा है। अगर सही के साथ होते आज यहाँ खड़े नहीं होते मेरे को। वो तो ये कह रहे हिट हम पे तैयार है। अरे तुमने बच्चों की बात तो तुमने उठाई नहीं तुमने, और तुम कह रहे हो कि हम पे हिट हमारे पास रखा हुआ है। बताओ। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे आप? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तो जिस दिन इस देश का युवा जागेगा ना और पूरा सड़क पे आएगा तो नरेंद्र मोदी का, उसके आकाओं को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ये आज का जैन जी है, 32 करोड़ जैन जी है, 32 करोड़। 65% लोग जाते हैं, सिर्फ 35% से सरकार बनाते हैं।